दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए हैं पिज़्ज़ा नान की रेसिपी। ये बहुत आसान और बड़ी कन्वीनियंट रेसिपी है। हम इसमें आपको पिज़्ज़ा सॉस बनाने की रेसिपी भी दे रहे हैं जो आप बना के 1 महीने तक फ्रिज में रख सकते हैं। और पिज़्ज़ा आप जब मर्ज़ी चाहें आप रोगनी नान, सादा नान या पतीली रोटी के ऊपर अपनी मर्ज़ी की टॉपिंग्स के साथ बेहतरीन पिज़्ज़ा बना सकते हैं और बहुत इन्जॉय करेंगे। तो चलें अल्लाह ताला का नाम लेके शुरू करते हैं। पिज़्ज़ा सॉस के लिए हमने कुछ 1.25 किलो के करीब टमाटर लिए हैं। इन टमाटरों की जो डंडी वाली जगह है वो निकाल देनी है और जो टमाटर का दूसरी साइड जो टॉप होगा उसके ऊपर एक चीरा सा लगा दें छुरी के साथ, ताकि जब ये नरम हो जाएं तो हम इनका छिलका आराम से रिमूव कर सकें। इनको अब हम हल्की आंच पे कवर करके 25 मिनट के लिए पकने रख रहे हैं। तो 25 मिनट के बाद मिलते हैं। चलें जी, अब हम हमारे टमाटर जो हैं गल गए हैं, तो इनका जो छिलका है वो हम रिमूव कर देंगे और टमाटरों को हम किसी छलनी की मदद से छान के और ग्राइंड कर लेंगे। अगर आप बारीक बहुत सॉस चाहते हो तो आप ज़्यादा ग्राइंड कर लें। हम ज़रा मोटी मोटी सी बनाएंगे, थिक, अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, तो हम कम ग्राइंड करेंगे। आपको आज आगे पीछे ज़रा चूल्हे की ऑयल नज़र आ रहा होगा। एक्चुअली मैं पीक बिज़ी टाइम में ये वीडियो बना रहा हूँ, तो ज़रा इसलिए, क्योंकि काम हो रहा होता है तो थोड़ा बहुत आगे पीछे ऑयल गिर जाता है। अब जी हमने 2 टेबल स्पून के करीब ऑयल डाला है कढ़ाई में और उसमें शामिल कर रहे हैं 1.5 टेबल स्पून के करीब लहसुन, चॉप हुआ हुआ लहसुन। इसको थोड़ा सा साते करके साथ ही हम इसमें एक छोटा प्याज हमने शामिल कर दिया। इसको हम थोड़ा सा साते करेंगे जब तक इसका रंग हल्का सा गोल्डन हो जाएगा। बस इतना काफ़ी है। अब हमने जो टमाटर की अपनी प्यूरी बनाई हुई है, जो ग्राइंड किया हुआ टमाटर हमने, वो हम इसमें शामिल कर देंगे। इसमें हम आधा टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, आधा टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टीस्पून नमक, आधा टीस्पून मस्टर्ड पाउडर, आधा टीस्पून गार्लिक पाउडर, 3 टेबल स्पून केचप शामिल करेंगे हम इसमें। अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें आधा टीस्पून ऑरिगेनो और आधा टीस्पून ही ड्राइड बेसल शामिल करेंगे। इस सब को हम एक दफ़ा अच्छी तरह स्टिर कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हम इसको 10 मिनट के लिए हल्की आंच पे कवर करके इसे पकने रख देंगे। ये स्टेप बड़ा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसी से असल फ्लेवर आएगा सॉस में। चलें जी, अब हमारी सॉस तकरीबन तैयार है। आप अगर इसको पतला करना चाहें तो थोड़ा सा ऑयल और थोड़ा सा पानी शामिल कर लें। हम इसी तरह इसे यूज़ करते हैं। तो चलें जी, अब हम लेते हैं अपना रोगनी नान और उसके ऊपर अब हम लगा रहे हैं पिज़्ज़ा सॉस। पिज़्ज़ा सॉस आप जितनी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप लगाना चाहें वो लगा लें। उसको अच्छी तरह स्प्रेड कर देंगे हम। इसके ऊपर हम एक पहली लेयर डालेंगे चीज़ की। मोज़रेला चीज़ हम इस्तेमाल कर रहे हैं। इसकी पहली लेयर हम थोड़ा सा चीज़ डालेंगे। इसके ऊपर अब हम टॉपिंग्स लगाएंगे जिसमें आप पेपर्स यूज़ कर सकते हैं। हम आज पेपर्स यूज़ कर रहे हैं। पेपर्स के साथ हम चेरी टमाटोज़ यूज़ करेंगे और उसके साथ हम मशरूम्स यूज़ करेंगे। आज जो हम पिज़्ज़ा बना रहे हैं वो चिकन टिक्के का पिज़्ज़ा बना रहे हैं। चिकन टिक्का की रेसिपी मैंने पहले दी हुई है, उसका लिंक मैं इधर ऊपर दे रहा हूँ आपको। तो चिकन टिक्का आपने मैरिनेट किया हुआ, अगर ग्रिल नहीं है तो आप उसको सिंपली पैन पे हल्का सा ऑयल डाल के और हल्की आंच पे उसको फ्राई कर लें जब तक वो पक जाए। और बेहतरीन इंशाल्लाह आपको टिक्कों का भी जायका आएगा। टिक्कों को लगा के मशरूम्स और जो भी आप टॉपिंग्स डालना चाहें तो डाल के अब एक हम दोबारा अच्छी सी लेयर चीज़ की लगाएंगे। ये अगेन आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप जितना चीज़ डालना चाहें। ज़्यादा पसंद है तो थोड़ा ज़्यादा डाल लें, कम चाहते हैं तो थोड़ा लाइट डाल लें। उसके बाद ये हम इसको अब ट्रे में लगाएंगे और हम इसको बेक करेंगे। आप तकरीबन 230 डिग्रीज़ पे अवन को अपने गर्म कर लें
और ऊपर और नीचे की दोनों रॉड्स को ऑन कर लें। इसको अब हमने अवन में लगा दिया। अवन में कितनी देर पकाना है उसका मैं आपको बड़ा सादा सा हिसाब इसके लिए बताता हूँ, क्योंकि इसमें जो नीचे ब्रेड है वो ऑलरेडी पकी हुई है। तो हमने सिर्फ वेट करना है, जब चीज़ में कहीं कहीं रेडनेस आनी शुरू होगी तो इसका मतलब है कि हमारा पिज़्ज़ा अब रेडी है। तो पिज़्ज़ा हम अपने निकाल लिया हमने अपना, और अब हम इसको सर्व करने की तैयारी करते हैं। बहुत ही आसान तरीका है और जब मर्ज़ी आप चाहें आप इसको बना सकते हैं। पिज़्ज़ा सॉस बना के फ्रिज में रख लें, चीज़ रख लें, और जब मर्ज़ी आप चाहें आप नान के ऊपर लगाएं और अपना पिज़्ज़ा बेक कर लें घर में। तो चलें जी, आपको ये हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो काइंडली चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों से शेयर करें। मिलते हैं अगली रेसिपी में। टेक केयर, खुदा हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखें।